चिड़िया के सुनहरी अंडे। एक वक्त की बात है, एक गांव में बिट्टू नाम का एक लड़का अपनी बीवी के साथ रहता था। बिट्टू जंगल से लकड़ियां काट कर बेचता था और उसी में उनका गुजारा होता था। ओ भाई, लकड़ियां जरा ठीक काट कर लेकर आया करो। लोग बहुत एतराज करते हैं कि तुम टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियां हमें देते हो। भाई साहब, आप देखे तो सही, कितनी खूबसूरत लकड़ियां काट कर लेकर आया हूँ। एकदम सीधी और खुश्क हैं कि फौरन आग पकड़ लेंगी ये लकड़ियाँ। बस बस, अपने बूबिया बिट्टू बनने की जरूरत नहीं है। अगली दफा मुझे बिल्कुल साफ सुथरी लकड़ियाँ चाहिए। फिर बिट्टू उससे पैसे लेकर चला जाता है। क्या हुआ बिट्टू, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? बस बेगम, दुकान वाला तो हर वक्त मेरी लकड़ियों में कोई न कोई नुक्स निकालता रहता है। उसे मेरी लकड़ियाँ पसंद ही नहीं आती। बिट्टू, हो सकता है लोगों को आपकी लकड़ियाँ पसंद ही ना आती हो। आप दूसरे जंगल से लकड़ियाँ काट लिया करो। हाँ बेगम, अब करना तो यही पड़ेगा, क्योंकि इस जंगल में तो लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। मैं अब दूसरे जंगल जाऊंगा लकड़ियाँ लेने के लिए। बिट्टू ने जिस जंगल से अब लकड़ियाँ काटनी थी, उस जंगल में एक ऊंचा दरख्त था जिस पर चिड़िया का एक जोड़ा रहता था। उसने अपना एक घोंसला बनाया हुआ था जिसमें उसने 2 सुनहरी अंडे दिए हुए थे। बेगम, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रही हो? अब मैं आपको क्या बताऊं, हमारा एक अंडा खराब हो गया है। अब मैं आपको सिर्फ एक ही बेटा दे पाऊंगी। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो सोचा था कि हमारे दोनों अंडों में से बच्चे निकलेंगे जो हमारी नस्ल को आगे बढ़ाएंगे। अंडा खराब हो गया है, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो इसकी बहुत देखभाल की थी। टूडी, तुम परेशान मत हो, हम इस बार एक ही बच्चे से गुजारा कर लेंगे। फिर जब तुम दोबारा अंडे दोगी तो दोबारा सही। अब तुम ये अंडा नीचे फेंक दो। फिर वो चिड़िया अंडा नीचे फेंक देती है। वहाँ बिट्टू लकड़ियाँ काटने के लिए घर से निकलता है और उसी जंगल में आकर लकड़ियाँ काटने लग जाता है तो उसकी नजर अंडे पर पड़ जाती है। यार, ये अंडा तो सुनहरी अंडा लग रहा है, पर ये अंडा आया कहाँ से है? फिर जब बिट्टू ऊपर देखता है तो उसे चिड़िया का घोंसला नजर आता है। अच्छा, तो ये सुनहरी अंडा इन चिड़ियों ने दिया हुआ है। इन बेचारियों का अंडा तो नीचे गिर गया है, मैं ऊपर जाके रख देता हूँ। चलो कुछ खाने के लिए ढूंढने चलते हैं। फिर वो दोनों चिड़ा चिड़ी खाना ढूंढने निकल जाते हैं और बिट्टू दरख्त पर चढ़ जाता है और उनके घोंसले में वो अंडा रख देता है और नीचे आकर लकड़ियाँ उठाकर चला जाता है। वाह वाह बिट्टू, ये तो बहुत अच्छी लकड़ियाँ है। अब तुम बहुत अच्छी लकड़ियाँ लेकर आए हो। शुक्रिया भाई साहब, जो आपको मेरी लकड़ियाँ पसंद आई। मैं तो समझ रहा था कि आपको आज भी मेरी लकड़ियाँ पसंद नहीं आएंगी। नहीं नहीं बिट्टू, तुम माल अच्छा लाओ और मुझे पसंद आए, ये कैसे हो सकता है? तुम बस मुझे रोज ऐसी लकड़ियाँ ला कर दिया करो। ठीक है भाई जान, मैं आपको ऐसी ही लकड़ियाँ ला कर दिया करूँगा। वहाँ वो दोनों चिड़िया खाना ढूंढ कर आ रही होती हैं और जब वो अपने घोंसले में आती हैं तो देखकर हैरान रह जाती हैं कि उनका वो खराब अंडा वापस घोंसले में है। बेगम, ये अंडा तो हम नीचे फेंक गए थे, फिर ये ऊपर कैसे आ गया? हाँ, मुझे बहुत हैरानगी हो रही है। अंडा पता नहीं कैसे ऊपर आ गया है। चलो इसे वापस नीचे फेंक दो। फिर वो अंडे को दोबारा नीचे फेंक देते हैं। फिर अगले दिन बिट्टू की बीवी आती है। अजी उठ जाएं, आज जंगल से लकड़ियाँ काटने के लिए नहीं जाना क्या? ओहो बेगम, काफी थका हुआ था ना, इसलिए टाइम का पता ही नहीं लगा। बस मैं जाता हूँ जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए। फिर बिट्टू लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल चला जाता है तो देखता है कि वही अंडा दोबारा नीचे गिरा हुआ है। लो जी, आज फिर ये अंडा नीचे गिरा हुआ है। इसका मतलब ये अंडा खराब हो गया है, जो बार बार चिड़िया ये अंडा नीचे फेंक देती हैं। खैर, मैं ये अंडा अपने साथ ले जाता हूँ। फिर बिट्टू वो अंडा अपने साथ घर ले आता है और अपनी बीवी को दिखाता है। उसकी बीवी वो अंडा देखकर हैरान रह जाती है। अजी ये तो सोने का अंडा है, आप ये कहाँ से लेकर आए हैं? ओ बेगम, ये अंडा भी बड़ा सोने का अंडा हो सकता है। तुम भी
रीना, कसम से कमाल की बातें करती हो, कसम से। बिट्टू मुझे तो ये सोने का अंडा ही लग रहा है, तुम अभी सुनारे के पास जाकर इसे चेक करवाओ। फिर बिट्टू वो अंडा लेकर सुनारे के पास जाता है और उसे अंडा दिखाता है। लड़के, ये अंडा तुम्हें कहाँ से मिला है? ये तो सोने का अंडा है। क्या सुनारे साहब, ये वाकई सोने का अंडा है? हाँ हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, ये सोने का ही अंडा है। अब तुम मुझे बताओगे ये अंडा कहाँ से लाए हो या फिर मैं पुलिस को बुलाऊं? नहीं नहीं सुनारे साहब, मुझे ये अंडा जंगल से मिला है। मैं वहाँ लकड़ियाँ काटने गया था, वहाँ चिड़ियों ने ये अंडा दिया हुआ था अपने घोंसले के अंदर रख के ऊपर। अच्छा, तो तू उनका अंडा चोरी करके आया है? चल भाग जा यहाँ से, वरना पुलिस को बुला लूंगा। बिट्टू ये सुनकर डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। वाह, सोने का अंडा! मैं अभी ये खुशखबरी अपनी बीवी को जाकर सुनाता हूँ। मीठा जल्दी से अपनी बीवी के पास आता है और उसे सारी बात बताता है। मिठे, ये तूने क्या गजब कर दिया? तू उस लड़के से पूछ तो लेता कि वो किस जंगल से ये अंडे लेके आया है। वहाँ चिड़ियों ने और भी अंडे देबे हो बेंगे। ओ बेगम, ये बात तो मेरे जहन में आई ही नहीं। अब हम क्या करें? अब हम उनके घोंसले तक कैसे पहुँचेंगे? पता नहीं मिठे, तू क्या दूरे अधूरे काम करके आ जाता है? ये बता, वो काम क्या करता था? ओ बेगम, वो लकड़ियाँ काटता था जंगल से। मिठे, इस गांव में तो एक ही लकड़ी वाले की दुकान है, वो जरूर उसको ही लकड़ियाँ बेचता हो बेगा। हम उसके पास जाके उसके घर का पता मालूम करते हैं, फिर उसका पीछा करके जंगल तक पहुँच जा बेंगे। अरे वाह बेगम, तू तो कसम से क्या कमाल कमाल की चालें चलती है। फिर वो दोनों अगले दिन उस दुकान वाले के पास पहुंच जाते हैं और उससे बिट्टू के घर का पता मालूम करते हैं और उसके घर के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। कुछ देर बाद बिट्टू घर से निकलता है तो वो दोनों भी उसका पीछा करते करते जंगल तक आ जाते हैं और वो चिड़िया का घोंसला देख लेते हैं। मिल गया बेगम, हमें ये घोंसला मिल गया। अब इस मोटे के जाते ही मैं इस दरख्त पर चढ़ के वो अंडा लेकर आऊंगा। फिर जब बिट्टू लकड़ियाँ लेकर चला जाता है तो मीठा उस दरख्त पर चढ़ जाता है। दोनों चिड़िया उसे देखकर परेशान हो जाती हैं और खूब शोर मचाती हैं, लेकिन मीठा उनका अंडा उठा लेता है। ओ चिड़ियों, जल्दी से और अंडे दो, मैं कुछ दिनों बाद दोबारा अंडे लेने आऊंगा। फिर मीठा वो अंडा लेकर चला जाता है और वहाँ बिट्टू जब लकड़ी वाले के पास पहुँचता है तो वो उसे बताता है कि कोई तुम्हारा पूछने आया था। बिट्टू उसके हुलिये का सुनकर समझ जाता है कि ये वही सुनारा है और वो मुझे पुलिस को पकड़वाने के लिए मेरा पता मालूम करता फिर रहा है। बिट्टू डर कर घर चला जाता है और अपनी बीवी को बताता है, बिट्टू, मुझे तो लग रहा है वो आपको पकड़वाने के लिए नहीं बल्कि अंडों की जगह पूछने के लिए ढूंढ रहा है। हाँ बेगम, ये भी हो सकता है, पर मैं मर के भी उसे उस जगह का नहीं बताऊंगा। मैं जंगल जा रहा हूँ, कहीं वो चिड़िया किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं। फिर जब बिट्टू जंगल में पहुँचता है तो वो दोनों चिड़िया उसके पास आ जाती हैं और वो रो रही होती हैं। वो हमारा अंडा उठा के ले गया है। कौन लेकर गया है? वो लंबे पानी वाला आया था, वो हमारा अंडा उठा के ले गया है। ओहो, मुझे इसी बात का डर था, कहीं वो लालची इंसान अंडों की लालच में यहाँ ना आ जाए। ये अंडे तो उसके बहुत काम के हैं, अब तक तो वो इस अंडों से सोने के हार बना चुका होगा। वो मेरा अंडा ले गया है, कोई बात नहीं, मगर अब तुम हमारे घोंसले को महफूज बनाओ ताकि आइंदा वो हमारे अंडे तक ना पहुंच सके। मैं हर बार 3 अंडे दिया करूंगी और एक अंडा तुम्हारा होगा। प्यारी चिड़िया, इस तरह तो मेरी गुर्बत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है जिससे वो तुम्हारे घोंसले तक नहीं पहुंच सकेगा। फिर बिट्टू दरख्त पर लोहे की पतरी लगाता है और उसके साथ बिजली की तार जोड़ देता है और तार बिजली के बोर्ड में लगा देता है। इस तरह दिन गुजर जाते हैं और चिड़िया 3 अंडे देती है और उनमें से एक अंडा बिट्टू को दे देती है और वहाँ मीठा अपनी बीवी को कहता
कहता है, चल बेगम, चिड़ियों ने अंडे दे दिए होंगे, चल चल कर लेकर आते हैं। फिर वो दोनों वहाँ आते हैं और मीठा जैसे ही दरख्त पर चढ़ता है तो उसे जोर से करंट लगता है और वो नीचे गिर जाता है। ओ बेगम, इस दरख्त में तो करंट है, हाय मेरी हड्डी टूट गई और मुझे डॉक्टर के पास ले जा, हाय मैं मर गया। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।